ये पोर्ट्रॉनिक्स का फिर से एक होल्ड एक्स मॉडल है जो अगेन फोन्स के लिए है, क्योंकि बाकी सब मॉडल्स में क्या होता है कि साइड से उनकी दो आर्म्स होती हैं जो फोन को पकड़ती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये मैग्नेटिक है। पोर्ट्रॉनिक्स का अगेन एक ट्रस्टेड ब्रांड है। पोर्ट्रॉनिक्स का 2500 वॉट का पावर एक्सटेंडर पावर प्लेट 14 लाया है। ये वेंट्रो कंपनी का एक पावर इन्वर्टर है, रादर कार पावर इन्वर्टर। अब ये है क्या बेसिकली? ये आपके गाड़ी के 12 वोल्ट के जो पावर पॉइंट होता है, जो पावर सॉकेट होता है जिसके अंदर आप अपना चार्जर लगाते हैं गाड़ी का, ये उसमें लग जाता है। कोई भी ऐसा डिवाइस हो जो ब्लूटूथ से चलता है तो ये उसका एक यूनिवर्सल रिमोट है। नमस्कार दोस्त, मैं डॉक्टर रचित मैगजीन एक्सप्लोर विद मैगजीन्स के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सफर सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचाने का जरिया नहीं होती, और जब सफर लंबा हो और उसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी और कंफर्ट का मिश्रण हो, ये उन लम्हों का कलेक्शन होता है जो हम उस रास्ते में जीते हैं। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि आप सब लोग एक्सप्लोर विद मैगजीन्स के साथ एक अमृतसर से सिक्किम की कार रोड ट्रिप में हमारे साथ जाएंगे। और इस कार रोड ट्रिप पे मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ इसेंशियल्स फूड आइटम्स बताए थे जो हम रास्ते में ड्यूरिंग द ट्रिप या वहां यूज करेंगे। ये डेली इसेंशियल आइटम्स वो थे जो हमें डे टू डे हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। हमें खाने की जो प्रॉब्लम आएगी रास्ते में या कहीं नहीं खाना मिलता तो वो कवर अप करेंगे। इस बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जो हमारे लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। आज की वीडियो हमारी रहेगी एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे। जी हां, वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हम अपने साथ लेके जाएंगे रास्ते में। कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो हमारे कमोडिटीज को, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको चलाने में, हमारी गाड़ी के अंदर इक्विपमेंट्स को यूज करने में, वहां होटल्स में, वहां ड्यूरिंग द ट्रिप में, उन सब में हमें फायदा पहुंचाएंगी, हमें ईजमेंट देंगी ताकि हम उन कमोडिटीज को यूज करें और आप तक एक प्रॉपर, एक बहुत अच्छी वीडियो ला सके, जिस कारण आपको पता चले कि हम कहां हैं और कैसा ट्रिप आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज इन सब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल ट्रैवल एसेंशियल्स का एक छोटा सा अनबॉक्सिंग मैं आप सब व्यूअर्स के लिए पेश करूंगा, जिससे आप लोगों को बहुत आसानी होगी अगर आप कभी भी कोई भी ट्रैवल, चाहे वो रोड ट्रिप हो, चाहे वो कोई रोड ट्रिप के अलावा कोई फ्लाइट का ट्रिप हो, कोई ट्रेन का ट्रिप हो, आप कहीं भी अगर जाना चाहते हैं तो वो बेसिक ट्रैवल एसेंशियल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। चाहे वो कैंपिंग में जा रहे हो, चाहे आप हमारी तरह कार में जा रहे हो, ताकि वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल एसेंशियल्स आपके लिए हमेशा फायदेमंद रहेंगे और जरूरत में आपके बहुत काम आएंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन दिस अनबॉक्सिंग। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे फोरमोस्ट चीज। कोई भी अगर शूटिंग है आपकी, आप कोई भी चीज शूट कर रहे हैं, चाहे वो कोई पॉडकास्ट है, चाहे वो कोई वीडियो शूट है, चाहे वो कोई यूट्यूब वीडियो है, कुछ भी हो, सबसे जरूरी है कैमरा को पकड़ने का डिवाइस जिसे हम कहते हैं ट्राइपॉड। सो ट्राइपॉड के हमने कुछ ऑप्शंस अपने पास रखे हैं। इस वक्त जो हमारा कैमरा ट्राइपॉड को चला रहा है, जो कैमरा हमारे ट्राइपॉड को लेके शूट कर रहा है, वो है उलांजी का SK03। ये उलांजी का SK03 बहुत ही बढ़िया ट्राइपॉड है। मैं पर्सनली इसे पिछले 4 साल से यूज कर रहा हूं। सबसे अच्छी बात एक तो है ये एक सेल्फी स्टिक भी बन जाता है और 1500 मिलीमीटर यानी कि 1.5 मीटर लंबा ये खुल जाता है, तो आप इजीली इसे एज अ सेल्फी स्टिक भी यूज कर सकते हैं। एंड सेकेंडली आप इसको बहुत अच्छा शूट इससे कर सकते हैं। रीजन, ये बहुत अच्छा वेट बेयरिंग है, तो मतलब अच्छे हैवी फोन्स भी जो होते हैं उनको भी आराम से हमारे सेल्फी स्टिक पे ले लेता है। जैसे कि राइट नाउ इस टाइम जो हम शूट कर रहे हैं वो सैमसंग S22 अल्ट्रा से शूट कर रहे हैं। जितनी भी वीडियोस आप दोस्तों हमारी देख रहे हैं वो सैमसंग S22 अल्ट्रा फोन से है। ये पर्सनली मेरा फोन है जो मैं पिछले 3 सालों से यूज कर रहा हूं, और जितने भी शूट हम अभी तक कर रहे थे वो इसी फोन से, और इस फोन की आराम से वो वेट बेयरिंग ले रहा है, इसे हम एज ए ट्राइपॉड भी यूज कर पाते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमने उलांजी के बाद जो रखा है, जो अगेन हम बहुत देर से यूज करते आ रहे हैं, वो सिग्नीपॉड। सो सिग्नीपॉड के हमने 2 ऑप्शंस अपने पास रखे थे। एक सिग्नीपॉड, दोनों में फर्क ज्यादा कुछ खास नहीं है, बेसिकली हाइट का बेसिक फर्क है, क्योंकि हमने अपने साथ काफी फोन्स और काफी कैमराज साथ लिए हैं। हमारे पास 3-4 DSLR कैमराज भी रहेंगे, 3 फोन्स भी रहेंगे और साथ में GoPro भी रहेंगे, एक्शन कैमराज भी रहेंगे।
तो मल्टीपल ऑप्शंस होना चाहिए, कभी भी किसी भी कैमरा से शूट करना पड़ सकता है। तो सिग्नीपॉड के दोनों जो हमारे पास ट्राइपॉड्स है, अगेन ये ट्राइपॉड के साथ एक सेल्फी स्टिक भी है और आप आराम से इसे यूज कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, एंड एक अच्छा वेट बेयरिंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया, ये सारे के सारे ब्लूटूथ इनेबल्ड है। जी हाँ, मतलब आप इसको आराम से, अगर आप अकेले एक सोलो ट्रैवलर है, हम तो लोग चलो 4 लोग जा रहे हैं, कोई सोलो ट्रैवलर है वो साइड में अपना एक ये ट्राइपॉड रख के शूट कर सकता है और अपना टाइमिंग को सेट करके ब्लूटूथ के रिमोट से इसको चला सकता है। सो सिग्नीपॉड के इन दोनों के बाद एक स्पेसिफिक ये मैंने अभी रिसेंटली बाय किया है, मैंने दो अभी इसे यूज नहीं किया है। ये सिवियो का S11 फ्लेक्सिबल मिनी ट्राइपॉड है। ये स्पेसिफिकली सिवियो का मैंने ट्राइपॉड लाया था DSLR कैमरा के लिए। तो मेरे पास एक DSLR कैमरा है जो मैं साथ लेके जा रहा हूं शूट के लिए, फोटोज के लिए। उसके लिए हमने ये सिवियो का एक बहुत ही हैंडी स्टर्डेबल हमने इसका ये एक ट्राइपॉड लाया है जो विल बी यूजिंग डेफिनेटली इन आवर दिस रोड ट्रिप। और फाइनली एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरा बहुत ही पुराना, मेरा कम से कम 10-15 साल पुराना है, जो मैं बहुत देर से यूज करता आ रहा हूं, ये बेसिकली हैरिसन का एक बहुत बड़ा ट्राइपॉड है जो काफी लंबा खुल जाता है। इसके ऊपर तो आप बहुत प्रोफेशनल कैमरास भी यूज कर सकते हैं। मैंने स्पेसिफिकली ये इसलिए रखा है कि अगर कोई हमारे लॉन्ग डिस्टेंस शॉट्स हैं जहां हमें स्टेडी कैमरा चाहिए तो उसमें ये हमारा काफी अच्छा यूज हो सकता है। तो ये हैरिसन कंपनी का एक बहुत ही स्टर्डी ट्राइपॉड है। तो ट्राइपॉड के बाद अगर मैं देखना चाहूंगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा कार का मोबाइल होल्डर। अब डेफिनेटली अगर हम रोड ट्रिप में जा रहे हैं तो मैक्सिमम शूट्स जो है वो हमारी आप गाड़ी में देखेंगे, या तो वो सेकंड पर्सन शूट होंगे कि हमारे कैमरामैन कैमरा अपना ट्राइपॉड पे लगा के शूट कर रहे होंगे, या तो हमने अपना जो फोन है हमारे क्लैंप पे लगा के, जो आपका विंडस्क्रीन होता है उसमें हम उसको लगा देंगे, उसके शीशे के जो गाड़ी का शीशा होता है उसमें हम इसको लगा देंगे। बिकॉज वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, हमारे पास 3-4 फोन्स के ऑप्शन हम साथ लेके जा रहे हैं। तो हमने कुछ अच्छे सिलेक्ट किए हैं यूनिवर्सल मोबाइल होल्डर्स। तो सबसे पहले जो ट्रस्टेड बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है पोट्रॉनिक्स का क्लैंप M4 है। क्लैंप M4 मैंने यूज किया है बिकॉज ये 360 डिग्री रोटेट करता है। तो इस कारण से हम किसी भी एंगल में अब बैठे हैं या हम जीपीएस के लिए कैमरा लगा रहे हैं तो हम इसको घुमा सकते हैं, राइट लेफ्ट कहीं साइड भी घुमा सकते हैं। अगर हमें कोई लेफ्ट का शॉट लेना है, राइट का शॉट लेना है तो हम इसको आराम से ले सकते हैं। तो ये पोट्रॉनिक्स का क्लैंप M4 है जो बहुत अच्छा यूजेबल आएगा। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है जो क्रेटोस का ये ग्रिप सीरीज है। ये क्रेटोस का ग्रिप सीरीज का X3 मॉडल है। मैंने ये कभी यूज नहीं किया था पर इसके रिव्यूज मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, तो इसलिए मैंने इसे लाया है कि मैं इसको डेफिनेटली अपने कैमरा में या अपने फोन में लगा के बेसिकली गाड़ी में यूज कर सकूं। तो जी हाँ, ये क्रेटोस का X3 सीरीज है। तो ये सक्शन माउंट का बेसिकली हमने रखा है अपने गोप्रो के लिए। ये बेसिकली आप गाड़ी में लगा सकते हैं अपने डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड पे लगाने के बाद आप उसको किसी भी डायरेक्शन में मूव आउट कर सकते हैं। बिकॉज हमने एज अ डैश कैम अपने गोप्रो को यूज करना है और हमें हर साइड्स का व्यू लेना है, हमें राइट का भी देखना है, लेफ्ट का भी देखना है। तो उसके लिए हमें वो बेसिकली मूवमेंट के लिए चाहिए था एक ऐसा मोबाइल होल्डर जो किसी भी तरफ मूव करे, या सेकेंडली एक गोप्रो के लिए होल्डर जो किसी भी डायरेक्शन में मूव करे। और मेनली क्योंकि आप रोड ट्रिप में है, रोड्स कैसी भी हो सकती हैं, तो वो गिरे ना, उसकी स्टेबिलिटी अच्छी रहे। तो इसके रिव्यूज मुझे काफी अच्छे लगे हैं। काफी अच्छा स्टर्डी प्लास्टिक मटेरियल से बना है, उसमें कुछ एल्यूमिनियम पार्ट्स भी हैं। तो डेफिनेटली आई फील ये हमें बहुत अच्छा फायदा देगा। नेक्स्ट हम दोस्तों आएंगे हमारे पास एक, ये देखिए बहुत जरूरी चीज है। बिकॉज अगर आप कैमरा ले जा रहे हैं, आप अपने DSLR ले जा रहे हैं, मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स के आपके पास SD मेमोरी कार्ड्स होंगे। कोई माइक्रो कार्ड होगा, कोई मैक्रो कार्ड होगा, कोई छोटा होगा, कोई अल्ट्रा HD कार्ड होगा, कोई अल्ट्रा माइक्रो कार्ड होगा। सो सब मल्टीपल कार्ड्स के लिए ये एक बहुत अच्छा आई बॉल का कार्ड रीडर CR24 मॉडल है। इसमें हर तरह का कार्ड लग जाता है। मैं इसको बहुत देर से यूज करते आ रहा हूं, अपने लैपटॉप में भी यूज हो सकता है बिकॉज हमारा लैपटॉप भी साथ जा रहा है। तो हमारे लैपटॉप के लिए और हमारे इन सारे एक्सेसरीज मल्टीपल कार्ड्स के लिए, चाहे वो कैमरा का हो चाहे वो मोबाइल के हो, वी हैव दिस आई बॉल का कार्ड रीडर। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन एक सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, ये एक बहुत अच्छी चीज है जो रिसेंटली मैंने मंगाई थी। ये पोट्रॉनिक्स का फिर से एक होल्डेक्स मॉडल है जो अगेन फोन्स के लिए है। क्योंकि बाकी सब मॉडल्स में क्या होता है कि साइड से उनकी 2 आर्म्स होती हैं जो फोन को पकड़ती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये मैग्नेटिक है। तो फोन को आपने डायरेक्टली इसके ऊपर ऐसे लगाना है और एक जुड़ जाएगा। तो आप आराम से फोन को रोटेट भी कर सकते हैं, 360 घुमा सकते हैं।
तो इसका मुझे काफी एडेड एडवांटेज लगा। मतलब आप इसको कहीं भी, आप इनफैक्ट इसको अपने बोनेट के ऊपर भी बाहर से लगा सकते हैं, आप इसको अपने दरवाजे के ऊपर भी लगा सकते हैं। इसकी काफी पकड़ जो है मजबूत है, तो मुझे काफी अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको भी एक एज एन ऑप्शन रख लिया इसके अंदर। सो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है डेफिनेटली एक पावर बैंक। अब पावर बैंक तो जान है इन सब चीजों की, फोन हो, कैमरा हो, गोप्रो हो, सब चीजें बैटरी से चलती हैं, और रास्ते में बैटरी आप चार्ज कहां से करेंगे? तो आपको एक पावर बैंक चाहिए। तो इसलिए हमने एक पावर बैंक रखा है, ये बोट कंपनी का 20,000 mAh का है, बिकॉज हमारे मल्टीपल फोन साथ जा रहे हैं, तो उन सब फोन्स को चार्ज करने के लिए ये पावर बैंक बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया है। मैं इसे कम से कम 2 साल से यूज कर रहा हूं, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। आप आराम से कोई भी आपका आज एंड्रॉइड फोन जो होता है, चाहे वो सैमसंग का है, चाहे वो आईफोन का है, आप आराम से मान के चलिए 5,500 6,000 mAh की बैटरी होती है, और ये 20,000 mAh का है। तो टेक्निकली 3 से 4 बार आप अपने फोन को आराम से चार्ज कर सकते हैं, ताकि ऑन रोड आपको कभी डिफिकल्टी ना आए। नेक्स्ट हम चलेंगे अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, स्टोरेज। अब यार फोटोज खींच ली, वीडियोस खींच ली, बट सेव कहां करनी है? तो उसके लिए हमने सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड जो है तोशिबा का, हमने ये कैनवियो रेडी सीरीज का एक 2 TB की, जी 2 TB की हमने एक HDD ड्राइव यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव हमने ली है, जो हम अपने लैपटॉप के साथ यूज कर सकते हैं, ताकि जितना भी डाटा हम आप लोगों के लिए शूट करेंगे, चाहे वो स्टिल्स होंगे, चाहे वो वीडियोस होंगे, चाहे वो रील्स होंगी, या चाहे वो ब्लॉग्स होंगे, वो सारे के सारे हम इसमें स्टोर भी करेंगे, ताकि आपको एडिट करके हम जल्द से जल्द आपके सामने ला सकें। नेक्स्ट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो किसी भी, मैं कहता हूं किसी भी रोड ट्रिप के लिए जरूरी है, वो है एक ब्लूटूथ वायरलेस माइक। जी हां, इस समय भी मैं आपसे बात कर रहा हूं, और जो वॉइस की क्लैरिटी है, जो नॉइस रिडक्शन है, वो इसलिए है बिकॉज हमने एक माइक यूज किया है। तो हमने 2 माइक्स रखे हैं, ये दोनों माइक्स मेरे बहुत फेवरेट है, मैं बहुत देर से इनको यूज करता आ रहा हूं। एक है वूक का एयर माइक, जी हां, ये वूक का एयर माइक है, जो इस वक्त मैं यूज कर रहा हूं। इस वक्त जो आप आवाज मेरी सुन रहे हैं, वो वूक के एयर माइक से सुन रहे हैं। ये काफी अच्छा माइक है, स्पेशली एक तो ये एंड्रॉइड इनेबल्ड भी है, ये आईफोन इनेबल्ड भी है, और DSLR इनेबल्ड भी है, तो 3 in 1 माइक है। और जाहिर सी बात है, हमें इसकी जरूरत है, बिकॉज ये सारे डिवाइसेस हमारे साथ है। और सबसे अच्छी बात, इसका जो बैटरी बैकअप टाइम है वो बहुत अच्छा है, आराम से 12-14 घंटे ये बैटरी बैकअप दे देता है, और हमने इसको यूज किया, हमें कभी भी प्रॉब्लम इससे नहीं आई है। सेकेंड ऑप्शन जो हमने माइक का रखा है, वो है क्रॉसबीट्स का क्लिप M02। जैसे कि वो माइक जो था, वो थोड़ा लंबे सीरीज में है, लंबे साइज में है, ये बिल्कुल छोटा है, राउंड है, और क्लिप ऑन सीरीज में ही है, साथ में मैग्नेटिक ऑप्शन भी इसके अंदर है। तो मैग्नेटिक ऑप्शन हो और साथ में क्लिप ऑन, दोनों इसके अंदर है। हमने दोनों ऑप्शन साथ में रखे कि बाई चांस कभी कोई बैटरी किसी की वीक हो जाए, आप रास्ते में हो, लॉन्ग ड्राइव चल रही है, तो एक सेकंड ऑप्शन के लिए हमने ये क्रॉसबीट्स का क्लिप M02 ऑप्शन रखा है। तो दोनों ऑप्शन हम साथ में रखेंगे, ताकि आपको एज व्यूअर्स और हमें एज जो हमने वीडियोस बनानी है, आपको कभी भी इस चीज का दिक्कत का कोई देखना ना पड़े साथ में। नेक्स्ट हमने एक छोटा सा, ये बहुत अच्छा, ये बहुत बढ़िया काम की चीज है, ये यूरोटो का एक रॉक सीरीज 10 वॉट का छोटा सा एक कहते हैं स्पीकर है। अब अगर आपको हमने कोई वीडियो डालनी है, या आपके पास वो वीडियो पहुंचानी है, तो पहले हमें भी चेक करना पड़ता है कि वो कैसी है। अब ऑन रूट अब बड़ा स्पीकर तो रख नहीं सकते, तो हमने छोटा सा पोर्टेबल एक 10 वॉट का स्पीकर रखा है, पर इसकी आवाज बहुत अच्छी है, और बैटरी बैकअप इसका अराउंड 6 से 7 घंटे का है, तो इनफ है। हमने बस एक बेसिक यूज के लिए रखना है, कि रास्ते में कोई चीज हमने अगर चेक करनी है, तो आप चेक करके फिर आपको डाल सके। तो बहुत अच्छा ये यूरोटो का रॉक सीरीज का एक छोटा सा 10 वॉट का स्पीकर है। अगला दोस्तों हम आएंगे बहुत ही जरूरी चीज, जो है पावर प्लेट। अब आप किसी भी होटल में गए हैं, किसी भी जगह पर हैं, घर से बाहर आपको मल्टीपल प्लग्स की जरूरत पड़ती है। घर में तो आपके पास बहुत ऑप्शन होते हैं, बट बाहर आप किसी भी होटल में जाएंगे, वहां एक पावर पॉइंट प्लग होगा। अब वो 3 पॉइंट भी हो सकता है, 3 पिन भी होगा, 2 पिन भी होगा, और आपके पास इतने सारे डिवाइसेस हैं, और आपने सुबह उठ के फिर उनको चार्ज करना है, रात को चार्ज करके सुबह फिर जाना है, तो कैसे होंगे चार्ज? तो उसके लिए हमने ये पोर्ट्रॉनिक्स का, अगेन एक ट्रस्टेड ब्रांड है, पोर्ट्रॉनिक्स का 2500 वॉट का पावर एक्सटेंडर पावर प्लेट 14 लाया है। ये बहुत अच्छी चीज है, मैंने इनको ऑनलाइन इसे बाय आउट किया था। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात दोस्तों क्या है, इसके अंदर 3 पॉइंट प्लग जो है, जैसे कि आप इसकी पिक्चर में भी देखेंगे, 1 2 3 4 5 और 5 10 इसके अंदर पावर पॉइंट्स हैं, जो
3 पिन वाले हैं और सबसे अच्छे इसके अंदर 3 यूएसबी पॉइंट्स भी हैं। तो 3 यूएसबी से भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं और एक इसके अंदर टाइप सी चार्जर भी है। तो आपको और क्या चाहिए? 10 पॉइंट्स आपके पास 3 पिन सॉकेट के आ गए, 4 आपके पास आ गए, 3 आपके पास यूएसबी आ गए और साथ में एक आपके पास टाइप सी भी आ गया। तो वन एंड ऑल एक बहुत बढ़िया चीज है ये। मैं मानूंगा किसी भी ट्रैवलर को कहीं भी अगर जाना है, यहां रोड ट्रिप की बात आ ही नहीं रही है। रोड ट्रिप हो, आप किसी के पास जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, कहीं घर से बाहर जा रहे हैं, इसे आप जरूर अपना कंपेनियन बना के रखें। इट्स अ वंडरफुल थिंग फॉर यू। अब ये चीज मैंने एक बहुत नई बाय की है। मैंने रिसेंटली ही किसी से ये सुनी थी, तो मैंने सोचा मैं अपने इस रोड ट्रिप के लिए इसको जरूर बाय करूंगा। ये वेंट्रो कंपनी का एक पावर इन्वर्टर है, रादर कार पावर इन्वर्टर। अब ये है क्या बेसिकली? अब आप गाड़ी में हैं और जाहिर सी बात है मुझे आप तक वीडियोस पहुंचानी है, उसे एडिट करना है, तो हमें ऑन वे भी रास्ते में बहुत काम करने पड़ेंगे। अब रास्ते में लैपटॉप चार्ज कैसे होगा? अब लैपटॉप तो आपके इस पावर प्लेट पे चार्ज नहीं होगा, बिकॉज इसका तो 3 पिन सॉकेट है, वो तो किसी जगह होटल पे घर पे चार्ज होगा। तो ये वेंट्रो का जो पावर एक्सटेंडर है, या बेसिकली आप इसे कहेंगे वोल्ट मीटर है, ये इन्वर्टर है, ये करता क्या है? ये आपके गाड़ी के 12 वोल्ट के जो पावर पॉइंट होता है, जो पावर सॉकेट होता है, जिसके अंदर आप अपना चार्जर लगाते हैं गाड़ी का, ये उसमें लग जाता है। तो उसमें लगने के साथ फायदा क्या होता है कि आप उसमें लगाने के बाद कोई भी पॉइंट, अपना 3 पॉइंट हो, अपना 3 पिन प्लग हो, या आपके साथ में कोई मोबाइल चार्जिंग हो, आप वो भी कर सकते हैं। तो मतलब टेक्निकली आप इसको अपनी गाड़ी का इन्वर्टर समझो। आपकी गाड़ी में लाइट कभी भी नहीं जाएगी, बिकॉज ये एक पावरफुल इन्वर्टर है जो कोई भी अच्छे से अच्छे डिवाइस को, जो बेसिक हमारे ट्रैवल एसेंशियल डिवाइसेस है, उसको चलाएगा, ताकि आपको रास्ते में कोई दिक्कत का सामना ना करने पड़े और ना कि आपको बार बार गाड़ी रोकनी पड़े। इसके बाद मैं आपको एक बेसिक चीज दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं अपनी जितनी भी शूटिंग है गाड़ी की, इसकी वीडियोस की, वो सारी मैं S22 अल्ट्रा, जी हाँ, सैमसंग का S22 अल्ट्रा जो मॉडल है उससे कर रहा हूं। सेकंड ऑप्शन मैंने अपने साथ एक आईफोन भी रखा है, एक आईफोन 13 प्रो। जी हाँ, आईफोन 13 प्रो जो मेरा है, ये हम साथ रखेंगे एज अ बैकअप। हो सकता है कुछ हम शूट इससे करें, हो सकता है रील्स की शूट इससे हो और व्लॉग्स की वहां से हो, बट वी हैव केप्ट बोथ द ऑप्शंस। तो दोनों ऑप्शंस हमने अपने साथ रखे हैं और हम इनमें से किसी को भी कभी भी यूज कर सकते हैं। और एक ये एक छोटा सा डिवाइस है, मैं आपको बताऊंगा। ये मुझे रिसेंटली बड़ा अच्छा लगा तो मैंने बाय किया। पैसे को मेरा प्लान था नहीं बाय करने का। ये साउंड्स का एक शटर रिमोट कंट्रोल है ब्लूटूथ का। बेसिकली क्या है, कोई भी ऐसा डिवाइस हो जो ब्लूटूथ से चलता है, तो ये उसका एक यूनिवर्सल रिमोट है। चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो डीएसएलआर है, कोई भी ऐसा डिवाइस जिसका अपना ब्लूटूथ रिमोट नहीं है, तो ये एक यूनिवर्सल रिमोट है जो किसी के साथ भी पेयर हो जाएगा और आप आराम से उसको सेल्फी के तौर पे, या अगर दूर से आपको कोई शॉट लेना है, आपको यूज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं थी। आई थिंक सो ये कुछ 150 या 200 रुपए की थी, तो बहुत अच्छी थी। एंड आई फाउंड कि ऐसे ट्रिप में आपको एक एक्सेसरी एक्स्ट्रा रखनी चाहिए। मानो अगर आपका ट्राइपॉड का कोई एक ब्लूटूथ इनेबल्ड रिमोट गुम गया, छोटे से रिमोट्स होते हैं और हमारे पास मल्टीपल ट्राइपॉड्स हैं, तो गुम गया, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? तो उस वक्त ये आपके लिए बहुत हैंडी आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट अपना गैजेट दिखाना चाहूंगा, जो मैंने कुछ करीबन साल भर पहले बाय किया था। मैंने इससे काफी शूट पहले किया भी है। ये बेसिकली मेरा है GoPro 13। ये GoPro का 13 क्रिएटिव मॉडल था, जो मैंने क्रिएटिव एडिशन बाय किया था। इसके अंदर अगर आप देखेंगे, सारी की सारी एक्सेसरीज हैं जो कंपनी फिटेड हैं। ये GoPro है, इसके साथ ये इसका गिम्बल है जिसके साथ आप सारा शूट कर सकते हैं, और ये फेदर टच बटन्स हैं, इसके बहुत अच्छे बटन्स हैं। ये इसका साथ में बाहर का एक्सटीरियर कवर है, जिससे कि ये कभी इसको कोई डैमेज ना हो, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत छोटे सेंसर्स इसके होते हैं, खराब होने का डर होता है। ये इस GoPro की लाइट है और ये इसका साथ में माइक है। तो सारी एक्सेसरीज के साथ ये GoPro मैंने रखा है, जो मैं साथ रखूंगा। और ये हमारी शूट में, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि GoPro का स्पेसिफिकली हमने एक माउंट भी बाय किया है, जो रास्ते में हमारी शूटिंग के दौरान हमें बहुत ही फायदा मिलेगा इसका, बिकॉज इसके ये सिंस GoPro एक एक्शन कैमरा है और GoPro 13 के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं शूट के। चाहे आप इसको लाइट में यूज करें, चाहे आप इसको नाइट शॉट में यूज करें, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आएंगे। तो GoPro हमारा संगी साथी और कंपेनियन इस ट्रिप में जरूर रहेगा। अब GoPro के बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ डिवाइसेस में,
जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम अपने साथ रेडी टू मेक ऑप्शंस खाने के बहुत सारे लेके जा रहे हैं, ताकि हमें रास्ते में, होटल्स में, कहीं भी अगर खाने की दिक्कत हो तो वो रेडी टू मेक हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा एक फायदेमंद रहे और हमें दिक्कत ना आए। बट वो बनाने किस में है? तो उसे बनाने के लिए हमने कुछ ऑप्शंस अपने साथ रखे हैं। सबसे पहले मैंने बाय किया, और यार ये बहुत अच्छी चीज है जो मैंने इस बार देखी थी, तो मैंने इसे अभी रिसेंटली बाय आउट कराया। मैंने इसे यूज नहीं भी किया। ये ओशोटो कंपनी का पोर्टेबल इलेक्ट्रिक केटल है। अब आप सोचेंगे इलेक्ट्रिक केटल तो यार बहुत कॉमन बात है, ये तो कब से आया है, तो इस केटल में इतना स्पेशल क्या है? अब मैं आपको दिखाता हूं इस केटल की स्पेशलिटी क्या है। ये मैं आपके सामने पहली बार खोल रहा हूं, मैंने भी अभी तक ये खोली नहीं है। देखिए बेसिकली इस केटल की स्पेशलिटी क्या है कि ये केटल जो है ये आप डायरेक्टली अपनी गाड़ी में से यूज कर सकते हैं। अब वो कैसे? उसका रीजन है कि इसके अंदर 350 ml की कैपेसिटी है, मतलब आराम से 4 या 5 कप आपके बन जाएंगे। बट स्पेशलिटी इस कप के अंदर क्या है आएगी कि इसकी जो चार्जिंग है, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, इसकी चार्जिंग वो है जो आप गाड़ी के अपने 12 वोल्ट के प्लग से यूज कर सकते हैं। जी हाँ, तो टेक्निकली आपको इसके लिए किसी भी जो हमारे 3 पिन प्लग्स हैं उनकी जरूरत नहीं है। कोई 3 पिन प्लग नहीं लगाना, आप डायरेक्टली गाड़ी के 12 वॉट के सॉकेट के अंदर इसे यूज करें। आप गाड़ी में बैठे बैठे गर्म पानी बनाएं, साथ में उसे अपने डिस्पोजेबल ग्लासेस में डालें और एक बेहतरीन चाय का आनंद ले सकते हैं। तो इट्स अ वंडरफुल डिवाइस। मैंने देखा है ये ओशोटो कंपनी का जो पोर्टेबल इलेक्ट्रिक केटल थी। अब यार खाना हम इतना सारा लेके गए हैं, हमने गिट्स के बहुत सारे पैकेट लिए, हमने एमटीआर के बहुत सारे पैकेट लिए, बट वो बनाने किसमें है वो भी तो जरूरी है। तो एक बहुत ही बढ़िया, इस ट्रिप का अगर मैं कहूंगा सबसे बढ़िया डिवाइस, और इस ट्रिप का ये वो डिवाइस है जिसके बिना ये ट्रिप पॉसिबल ही नहीं था। ये ट्रिप का एक रोल मॉडल आप कह दो, ये इस ट्रिप का एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने इस ट्रिप के अंदर जान डाल दी है, और वो है इसका पोर्टेबल टाइप स्टोव। जी हाँ, अब हमें कुछ भी बनाना है, हमें मैगी बनानी है, हमें पास्ता बनाना है, हमें नूडल्स बनाने हैं, हमें अंडा गरम करना है, हमें दूध गरम करना है, हमें चाय बनानी है, हमें गरम पानी पीना है, तो करेंगे कैसे इसमें? जी हां, ये एक बहुत ही बढ़िया छोटा सा पोर्टेबल स्टोव है। अब मैं आपको दिखाता हूं ये स्टोव कैसे साइज का है। बहुत छोटा है, मतलब इट इज सच अ वंडरफुल डिवाइस। देखिए, ये एक छोटा सा स्टोव है ऐसा। अब इसमें करना कुछ नहीं होता, आपने ये इसकी यहां से आप लेग्स ओपन करते हैं। ये देखिए मैं चारों साइड से इसकी लेग्स ओपन कर रहा हूं ताकि इसको एक बेस मिल गया, ताकि अगर आप कोई जमीन है, जमीन पे इसको ऐसे रखेंगे तो ये बेस मिल गया। अब बेस मिलने के बाद आपने क्या करना है, आपने इनको साइड्स को खोल देना है। जैसे मैंने ये एक, यहां से तीसरी और यहां से चौथी, तो ये मैंने चारों साइड खोल दिए। अब चारों साइड खोलने से क्या देखेंगे आप, ये इसका बर्नर है यहां पर। अब चारों साइड खोलने से क्या हुआ, इसके ऊपर आप कोई भी बर्तन रख सकते हैं, जो भी आप बर्तन साथ लेके जाएंगे इसके ऊपर रख सकते हैं। और इसके बाद आपने इसको यूज करना है इसके अंदर गैस डाल के। बट ये चलेगी कैसे भाई? खाली तो चलता नहीं, कोई बर्नर है, इसको आग कहां से मिलेगी? तो इसको एक गैस देनी है। अब नॉर्मल जो हमारी गैस होती है घरों की, वो सिलेंडर तो हम साथ में ला नहीं सकते, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमने एक स्पेशली जो अरेंज करवाया है वो है हेसर कंपनी का प्रीमियम ब्यूटेन गैस। जी हां, ये हेसर कंपनी का ब्यूटेन गैस है। और स्पेसिफिकली मैं आपको बताना भूल गया, ये जो छोटा सा हमारा पोर्टेबल गैस स्टोव है ये भी हेसर कंपनी का है। सो कंपैटिबल है दोनों एक दूसरे के साथ। अब मैं आपको इस टाइम लगा के तो नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज फिर ऑब्वियसली इसमें गैस चालू हो जाएगी। तो इसमें करना कुछ नहीं होता। इसका यहां का अगर आप देखेंगे, ये छोटा सा इसका ये रेड कलर का ढक्कन है जो हमने निकालना है खींच के। जैसे ही निकलेगा, इसके अंदर की नोजल जो होती है वो हमने इस जगह फिट करनी है। तो यहां से ये नोजल ऐसे फिट हो जाएगी, और फिट होने के बाद जैसे ये जब लगा दिया तो आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं यहां से आप गैस को बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसे घर पे आपके गैस को आप कम ज्यादा करते हैं, आप कम ज्यादा यहां से करेंगे, और उसके बाद ऑन करने के लिए आपको इसे दबाना है। तो ऐसा दबाना और आपका फ्लेम चालू हो जाएगा। तो इसके साथ जब ये लगा होगा, आप इस पे कोई भी डिवाइस अपना रख सकते हैं, कोई भी आप अपना इस पे अपना कंटेनर रख सकते हैं। तो वो एक आराम से आप उसके अंदर अपनी चाय, अंडा, कुछ भी बनाना चाहें, मैगी बनाना चाहें, पास्ता बनाना चाहें, बना सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। अब ये रास्ते में है तो जाहिर सी बात है एक आइडियल कंडीशन तो कभी मिलेगी नहीं आपको। हो सकता है किसी टाइम बारिश ना हो सकता है किसी टाइम आंधी आ रही हो, हवा हो, तो
ऑब्वियसली छोटा सा गैस है तो बुझने का डर रहता है, तो उसमें आप क्या करेंगे? तो उसमें एक बहुत अच्छी कमोडिटी है जो हमने स्पेसिफिकली इसके लिए बाय की है। ये इसके ना साइड्स में कवर करने के लिए बहुत अच्छे स्टील के पतरे हैं। तो ये पतरे जो हैं ये बहुत अच्छा काम करते हैं, हमने स्पेसिफिकली इसके लिए मंगाए हैं। हमने काफी बड़ा मंगाया है ताकि पूरे चारों साइड से कवर करे। मैं आपको एक साइड दिखाता हूं। जैसे कि अगर आप सोचेंगे ये यहां पड़ा हुआ है गैस, तो इसको हमने कवर करने के लिए ये पतरे ऐसे खुलते हैं। तो ये अब खुल जाएंगे, ये इसको साइड में ऐसे कवर कर देते हैं। अगर आप देखेंगे इस तरह साइड में ये इसको कवर कर रहा है, ठीक है ना। तो आप देखते हैं साइड की हवा कहीं से इसको तंग नहीं करेगी, इसकी फ्लेम नहीं टूटेगी। और यही चीज अगर आप इसको दूसरी साइड से भी करना चाहते हैं, क्योंकि हमने पूरा कवर करने के लिए लाया है, तो दूसरी साइड से ये इसको ऐसे कवर कर देगी। तो मतलब 360 डिग्री इसने कवर कर लिया और अंदर आप जो भी अप्लायंस रखना चाहते हैं आप रख के आप आराम से अपना खाना बना सकते हैं और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो ये बहुत अच्छी चीज है और काफी स्टर्डी मटेरियल। आप देखें मतलब ये फोल्डेबल है, खराब भी नहीं होगा और आराम से ये जुड़ सकता है। बहुत बढ़िया चीज है। तो आई फाउंड इट दिस टू बी वेरी गुड क्वालिटी मटेरियल, सो मैंने इसके लिए बाय आउट किया है। अब गैस आ गया, स्टोव आ गया, कवर भी कर दिया, खाना है, पर बनाना किसमें है? ये सबसे जरूरी बात है। अब घर के बर्तन अगर मैं लेके आऊंगा वो इतने भारी भरकम होते हैं, वो जगह ज्यादा घेरेंगे, तो उसके लिए कुछ ऐसे बर्तन होने चाहिए जो इसके ऊपर फिट भी आए, रास्ते में ट्रैवलिंग के लिए भी इजी लगे और हमें उसे दिक्कत भी ना हो, ताकि उससे फ्लेम से वो बर्तन खराब हो। तो स्पेसिफिकली इस टिपिकल स्टोव के लिए मैंने जो यूटेंसिल्स बाय आउट किए हैं वो कुकिंग सेट था जो हमने एक आउटडोर कैंपिंग के लिए बाय किया था। ये मैंने ऑनलाइन बाय किया है, कुकिंग सेट आउटडोर का। ये दो कहते हैं यूटेंसिल्स का एक सेट है और बहुत अच्छा सेट है, जो अगर आपको दिखाऊंगा। इसकी पैकिंग बहुत अच्छी मुझे लगी, बहुत अच्छे मटेरियल में इन्होंने इसको पैक किया हुआ है। और इसके अंदर आप देखेंगे तो ये बहुत बढ़िया किस्म का, ये देखिए ये दो डिवाइसेस हैं। अब आप देखेंगे कितना अच्छा ये डिवाइस है। इसका हैंडल फोल्डेबल है, ये देखिए यहां से ऐसा हैंडल खोल रहा है, यहां से ऐसा हैंडल खोल रहा है। तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। छोटा सा डिवाइस है तो आप इसमें पानी गर्म कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें मैगी बना सकते हैं। आप इसको लेके डिवाइस को और सीधा आप अपने, जैसे ये आपका गैस है, आप इसके ऊपर ऐसे रख सकते हैं। तो देखिए आराम से इसके ऊपर आ भी गया। आपने साइड से कवरिंग भी की थी, जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी, वो जो स्टेनलेस स्टील के कवर्स थे, बेसिकली एल्यूमिनियम के है पर उसमें कुछ पार्ट स्टेनलेस स्टील का भी है, तो वो कवर भी कर देता है। अब यही चीज है, इसके ऊपर इसका कवर ये आ जाता है जो इसका कवर है। अब सेम चीज है, अगर हमने कोई बड़ा यूटेंसिल यूज करना है तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास आती है इसकी, जो सेम वही चीज है। ये थोड़ा बड़ा है और इसके साथ इसका कहते हैं कवर भी है, एग्जैक्टली सेम। ऐसे आप इसको पकड़ सकते हैं और ये इसका लिड रहेगा ऊपर। तो अगर कोई आपने कोई मैगी पास्ता कुछ ज्यादा क्वांटिटी में करना है, अब अगर छोटी क्वांटिटी में करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। और ये ओपन है, इसका ये कवर नहीं है, कवर सिर्फ इसका होता है, इसका कवर नहीं होता है, ओपन के लिए है। अगर आपने बड़ी क्वांटिटी में करना है तो एग्जैक्टली आपने फिर इसको इसके ऊपर रखा और आप इसको चला सकते हैं। बन गया तो उसको निकाल देंगे। अब हिलाने के लिए बहुत अच्छा कंपनी वालों ने किया है, इन्होंने साथ में स्पैटुला भी दिया है। देखिए आप स्पैटुला के साथ इसको कुछ भी बनाया है वो हिला सकते हैं। और अगर आपको उसमें से कुछ निकालना है, अब ऑब्वियसली गर्म हो गया, आपको निकालना है, तो आप इसमें से यहाँ इसको एज अ चम्मच यूज कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। और धोने के लिए बहुत अच्छा साथ में इन्होंने एक ये स्पॉन्ज भी दिया है, जो आप इसको यूटेंसिल्स को यूज करने के बाद धो सकते हैं। तो देखिए कितना छोटा सा एक सेटअप रहेगा और आराम से आपका सारा काम इसमें हो जाएगा। तो खाने पीने के बाद हम आएंगे अब बेसिक हमारी एक दो चीजें जो एक्सेसरीज मेनली रह गई हैं, वो है अब हम गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी का कभी भी ब्रेकडाउन हो सकता है। गाड़ी है ऑफ कोर्स एक मैकेनिकल चीज है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो आती है वो है पंचर की। देखिए गाड़ी के इंजन में कोई प्रॉब्लम आएगी तो एज अ नॉर्मल लेमैन पर्सन हम उसे ठीक नहीं कर सकते हैं, वो कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा। वो इंजन के लिए आपको मैकेनिक के पास ही जाना पड़ेगा। जहां भी आपकी गाड़ी भगवान ना करे खराब होती है तो वहां आपको मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा। बट बेसिक अगर आपका गाड़ी का पंचर हो जाता है, जो किसी भी वक्त पॉसिबल है, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, इतना लंबा सफर है, 6000 किलोमीटर है, तो पंचर तो मतलब हम चाहेंगे ना हो, पर फिर भी हो सकता है। तो उसके लिए हमने एक बहुत अच्छी ये चीज लाई है। ये विलीबी कंपनी की एक पंक्चर किट है। जी हाँ, ये एक विलीबी कंपनी की प्रोफेशनल पंक्चर किट है, जिसके अंदर सारे इक्विपमेंट्स हैं जो आप अपनी गाड़ी के पंक्चर के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह इन्होंने इसको पैक करके रखा है। जैसे इसमें ये पंक्चर किट है कि अगर जब पंक्चर होता है तो आपने इसको दबा के वो पंक्चर निकालना है। उसके बाद ये पंक्चर सीलेंट्स हैं जो इसके
थ्रू, जो आपने अगर ये पहला डिवाइस मेरा देखा होगा, इसके अंदर छोटे से यहाँ छेद बने होते हैं, तो इन छेद के अंदर आप इन डिवाइसेस को डालेंगे और फिर प्रेशर से आप उसके टायर के अंदर डाल के उसको पंक्चर को सील कर देंगे। तो ये पंक्चर सीलेंट्स इसके अंदर है और ये अलग अलग साइजेस के दिए हैं, हर गाड़ी के अकॉर्डिंग इसमें उन्होंने सीलेंट्स दिए हुए हैं। और ये एक साथ में पंक्चर को ब्लॉक करने के, ताकि पंक्चर खुले ना, एक सोल्यूशन होता है जो आप इसमें साथ में यूज कर सकते हैं। तो काफी अच्छी चीज है। मतलब हम तो चाहते नहीं है कभी हमें यूज भी करनी पड़े, बट क्योंकि हम इतनी लंबी ट्रिप में जा रहे हैं तो हमें साथ रखना बहुत जरूरी था। अब एक ट्रिप अगर इतना लंबा है, चाहे वो रोड ट्रिप है, चाहे वो कोई नॉर्मल ट्रिप भी है, आपको कुछ ऐसी चीजें जरूरत होती हैं जो कहीं भी कभी भी आपके लिए फायदा दे सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं कहूंगा आपको है, एक बेसिक टॉर्च की जरूरत है। अब एक बेसिक टॉर्च है जो आपको चाहिए, जो आपको लाइट दे। आप अंधेरे में हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप एटलीस्ट देख सकते हैं प्रॉब्लम क्या है। गाड़ी खराब हो गई, आप होटल से निकल रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, अंधेरा का टाइम, आपको पता नहीं चल रहा, तो ये बेसिक छोटी सी टॉर्च है। आप चाहे बड़ी रख लें, हमने एक छोटी टॉर्च रखी है। आजकल तो चलो फोन में भी टॉर्च अवेलेबल होती है, बट फिर भी वी हैव कट अ वेरी स्मॉल टॉर्च। ये आपको काफी ज्यादा एडवांटेजेस रहेगी इस ट्रिप पे। एक मल्टीपर्पज हमने एक ये कहते हैं डिवाइस रखा है। देखिए इसके अंदर एक काफी स्लॉट्स रहते हैं, इससे आप अपने कहते हैं जो बॉटल्स कॉर्क की हैं वो खोल सकते हैं। एक छोटा सा चाकू है जिससे आप छोटे मोटे कोई चीजें काट सकते हैं। ये बॉटल का ओपनर भी साथ में, जिससे आप बॉटल को ओपन कर सकते हैं। तो मल्टीपल डिवाइसेस इसमें आपके खुल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक छोटा सा डिवाइस मैंने लाया है। और इसी का एक बड़ा वर्जन जो है वो मुझे काफी अच्छा लगा, काफी क्यूट है। ये एक बड़ा वर्जन इसी चीज का है। देखने से आपको लगेगी आरी है, ये आरी नहीं है। इसमें मल्टीपल ऑप्शन है। देखिए एक तरफ से अगर आपको कोई कील कहीं से मतलब ढीला पड़ गया है, चाहे गाड़ी में है चाहे कहीं भी है, तो आप इसको मार के इसको टाइट कर सकते हैं। कोई चीज काटनी है तो आप इससे ऑब्वियसली इसको करके तोड़ सकते हैं। यहां से इसके ना बाकी ये अटैचमेंट्स खुल जाते हैं, तो यहां से आप इस चीज को एज अ क्लिपर भी यूज कर सकते हैं। देखिए एज अ क्लिपर भी यूज हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं कटिंग ब्लेड्स के। तो 4 तरह के ब्लेड्स है, राधा 5 तरह के। एक ये ब्लेड है, एक ये है, ये बल्कि स्क्रू ड्राइवर भी है, ये एक हमारा छोटा सा चाकू है, और ये 5 ब्लेड्स हैं। तो मतलब मल्टीपल ब्लेड्स विद मल्टीपल ऑप्शंस, और आप इसको यूज कर सकते हैं फॉर योर कार। तो ये सब थे हमारे इलेक्ट्रॉनिक एडवांस्ड गैजेट्स जो हम अपने इस ट्रिप में साथ ले जाना चाहते हैं। ये सारे के सारे गैजेट्स हमने अपनी चॉइस से सिलेक्ट किए हैं, अपनी टीम के साथ बैठ के सिलेक्ट किए हैं, जो हमारे इस ट्रिप में हमें जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है आप अगर इस ट्रिप में जाए आपको कोई और गैजेट्स पसंद आए, या आपको कुछ और गैजेट्स लगे जो आपको लग रहा है जरूरी है। अगर हमने कोई गैजेट्स मिस आउट किए हैं तो प्लीज हमें कमेंट्स में बताएं कि वो गैजेट जरूरी है, और हम उसे भी रखने की कोशिश करेंगे। मैं अपने कैमरामैन को एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सारे गैजेट्स फिर से एक बार हमारे व्यूअर्स को दिखाएं, ताकि जो भी व्यूअर आगे से इसके बाद किसी ट्रिप पे जाना चाहता है, चाहे वो एक कैंपिंग ट्रिप है, चाहे वो एक नॉर्मल ट्रिप है, फैमिली के साथ है, सोलो ट्रिप है, या एक रोड ट्रिप है गाड़ी के अंदर, वो इन गैजेट्स को जरूर अपने साथ एज अ कंपेनियन रखे, ताकि वो गैजेट्स आपको बहुत बहुत फायदा देंगे आपके इस ट्रिप में। हम प्रोफेशनली किसी भी टीम के साथ या किसी भी कंपनी के साथ अटैच नहीं है। ये कोई प्रमोशनल इवेंट नहीं है, और ना ही मैं चाहता हूं कि आप किसी स्पेसिफिक कंपनी की चीज को हम प्रमोट करें और आप उसको ले। ये चीजें हमारे पास थी, या कुछ हमने बाय की है, हमारी टीम ने सिलेक्ट किए हैं बिकॉज उनके व्यूज और उनके रिव्यूज अच्छे थे। तो अगर आपको कोई भी चीज इसमें से अच्छी लगती है, आप जरूर सिलेक्ट करें। हम इन सब चीजों के लिंक हमारे कैप्शन में दे देंगे, आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और अगर बाय करना चाहते हैं तो जरूर बाय कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ हमेशा बने रहें इस पूरी यात्रा में, इस पूरे ट्रिप में, ताकि आगे जितनी भी वीडियोस हो आप उन सबको देख सकें, उसे एंजॉय कर सकें, उसे महसूस कर सकें, और उन सब ट्रिप का एक हिस्सा बन सकें। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक अगली वीडियो में। नमस्कार।